हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर। आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर क्लास 10th। आज हम बात करेंगे 10th क्लास में आप चाहे जिस बोर्ड से भी हो, आपको इस वीडियो देखने के बाद आप अपने किसी भी आईयूपीएसी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको इजीली कर पाएंगे। अगर आप अभी आप उसके आईयूपीएसी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। एक्चुअली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। खैर, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको ये कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, बस आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी को एक्चुअली हम बोलते हैं क्या, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कि आईयूपीएसी आप लिखना शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात जान लीजिएगा कि अगर कभी किसी कंपाउंड में केवल एक कार्बन है, हमारे पास कार्बन एक होगा, तो उसको हम आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं? मैथ। दो कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं? रैथ। तीन कार्बन को प्रोप लिखेंगे। ठीक है। चार को चार कार्बन को हम ब्यूट। पांच कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। छह कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? हेक्स। सात कार्बन के लिए हेप्ट। और आठ कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑक्ट। नाइन कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? नॉन। और 10 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं आईयूपीएसी में? डेक लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कभी आपके पास कंपाउंड में सबके सब बॉन्ड सिंगल होंगे तो आप उसमें कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? लास्ट में उसके एन। और अगर कोई भी बॉन्ड डबल है तो उसमें आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है? इन। और अगर बॉन्ड ट्रिपल है तो आप कौन सा टर्म यूज़ करेंगे एक्चुअली यहाँ पर? आइन। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था आईयूपीएसी का। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कुछ ग्रुप्स के बारे में। CH3 को आईयूपीएसी में हम लोग क्या लिखते हैं? मिथाइल लिखते हैं। ठीक है। और C2H5 को हम आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं? इथाइल लिखते हैं। OH को आईयूपीएसी में ऑल लिखा जाता है। CHO को आईयूपीएसी में अल लिखा जाता है। और COOH को आईयूपीएसी में ओइक एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। और अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O, यानी कि जो कीटोन होता है, इसको हम लोग आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल नाम है। Cl को आईयूपीएसी में हम क्लोरो लिखते हैं। Cl को क्या लिखते हैं? क्लोरो। इसी तरीके से Br को ब्रोमो और F को फ्लोरो और आई को आयोडो पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम थे, मतलब बिल्कुल बेसिक है आईयूपीएसी का ये, जो आपको आना चाहिए अगर आप आईयूपीएसी लिखना चाहते हैं तो। ठीक, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिलेबस में किन किन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको किसके आईयूपीएसी पढ़ने हैं। इसके लिए बढ़ते हैं आगे। आप अगर 10th क्लास में हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपको एक्चुअली आईयूपीएसी सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा एल्केन का। ठीक है, एल्केन के बाद आप आईयूपीएसी पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन के बाद आप क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। एल्काइन के बाद आप पढ़ेंगे एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का आईयूपीएसी पढ़ेंगे आप। उसके बाद पढ़ेंगे आईयूपीएसी आप कीटोन के। और कीटोन के बाद आपको किसके पढ़ना है आईयूपीएसी? कार्बोक्सिलिक एसिड के। किसके पढ़ना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि अगर कभी किसी एक कार्बन की चेन में आपके पास एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां पे कौन सा बॉन्ड पहले आएगा? डबल बॉन्ड। यानी कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है किसमें? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। दूसरी बात आप सुन लीजिएगा, अगर कभी आपके पास कोई कार्बन की चेन में CONH2 ग्रुप आता है, कौन सा ग्रुप आता है? CONH2। या फिर आपके पास ग्रुप आता है दूसरा CN। या फिर आपके पास ग्रुप आता है हमारा COOH। या फिर आपके पास आता है CHO। इनमें से अगर कोई भी ग्रुप आता है तो आप वहां से कार्बन नंबर फर्स्ट, यानी कि उसी कार्बन को आप फर्स्ट नंबर बोल देंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी? CN की, फिर CONH2, फिर COOH और CHO की होती है। ये कभी भी अगर कार्बन की चेन में कहीं भी इनमें से कोई भी ग्रुप आता है तो आप वहीं से कार्बन की काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर आप उसी कार्बन को देंगे। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स है। ये दो कॉन्सेप्ट आप थोड़ा याद रखिएगा, आपका आईयूपीएसी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे 10th क्लास में बहुत बेसिक आईयूपीएसी आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिखाता हूँ आईयूपीएसी कैसे करते हैं आप। सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास मीथेन। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। एक्चुअली ये सबको पता है, कि हम लोग कई बार याद पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। पर एक्चुअली आईयूपीएसी के बेस से इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है मैथ। मैथ वर्ड में आप देखेंगे तो केवल एक कार्बन आता है। कितने कार्बन आता है? एक। और बेथ के साथ साथ आपको ये भी पता है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एन, यानी कि इसके सभी बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल।
कार्बन की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चारों तरफ क्या लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, ये अब देखिए एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड उसमें सराउंडेड है, तो उसमें एक वर्ड आएगा लास्ट में एन, और एक कार्बन है तो मेथ होगा, और मेथ और अगर एन को जोड़ेंगे तो कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा। मीथेन के बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड लिखेंगे इथेन। अब देखिए इथेन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इथेन, अगर हमें इथेन का आईयूपीएसी बनाना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एथ में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक, एन वर्ड है तो यानी कि सभी बॉन्ड सिंगल ही होंगे। इथेन हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही काम करना, हमें कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखिए जो कार्बन है वो एक जगह से पहले से बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, और हमें वैलेंसी पूरी कितनी करनी है, 4। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने एच लिख देंगे, 3 एच लिख देंगे। 3 और 1 इसका कितना हो गया, 4। सेम इस कार्बन के साथ भी होगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3। अब देखिए 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, 2 कार्बन को हम एथ बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एन, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथेन। एक एग्जांपल और करता हूँ मैं आगे, प्रोपेन। ठीक है, देखिए प्रोपेन में क्या होगा, एक्चुअली आपको ये पता होगा कि प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है प्रोप, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3, 1 2 3। ठीक, बाकी हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी को हम किससे सेटिस्फाई करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, ये कार्बन एक जगह से अटैच है तो यहाँ पे CH3 लिखेंगे। ये कार्बन 2 जगह से अटैच है, इधर और इधर, तो यहाँ पे हमें कितना लिखना होगा, CH2। आप चाहें तो ऊपर ऐसे एच लगा सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर CH2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो कार्बन है वो सिर्फ एक जगह से सराउंडेड है, तो यहाँ पे हम कितने एच लिखेंगे, 3। ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से आईयूपीएसी स्टार्टिंग के। नेक्स्ट अगर आपको इथीन दे दिया जाए, क्या दिया जाए आपको, इथीन, यानी कि इस बार जो एक वर्ड आ रहा है आपके पास, इन। देखिए इन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अब एथ में कार्बन कितने होते हैं, 2, तो आप लिखेंगे कार्बन और कार्बन, बीच में आप कौन सा बॉन्ड लगा देंगे, डबल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा टर्म आपको बोला गया है, इन बोला गया है। ठीक है, तो अगर एक कार्बन 2 बॉन्ड से पहले से जुड़ा हुआ है तो उसको कितने एच और चाहिए होंगे, 2। इधर भी कितने एच चाहिए होंगे, 2। देख, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अगर 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाए तो उसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो जाएगी। अब देखिए 2 कार्बन है तो एथ हो गया, और बीच में डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथीन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इथाइन, ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, इथाइन। इसमें क्या होगा, एक्चुअली कार्बन 2 ही होंगे, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, 2 कार्बन होंगे। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, टर्म क्या आ रहा है, आइन। आइन का मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। यहाँ पे बीच में हम लोग कौन सा बॉन्ड लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, और एक क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैलेंसी देखिए कितनी है, इधर एच लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, एच। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बिल्कुल बेसिक आईयूपीएसी थे। आप आईयूपीएसी लिखना कैसे शुरू करें, मैंने आपको अभी एल्केन, एल्केन, एल्काइन के बिल्कुल बेसिक आईयूपीएसी बताए हैं। अब हम कुछ डिफिकल्ट आईयूपीएसी करते हैं, किसके, सबसे पहले हम एल्केन के आईयूपीएसी करेंगे, किसके करेंगे, एल्केन के। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स के कुछ मैं आपको डिफिकल्ट वाले आईयूपीएसी करके दिखाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल हमें दिया गया है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3, और आगे फिर से यहाँ पे CH3 है, इधर भी क्या लिखा है हमारे पास, CH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपको एज्यूम करिए बोर्ड में दिया गया है, और आपको इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी का सबसे पहला रूल कहता है कि आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। तो मैं अगर 1 2 3 3 कार्बन की चेन बनाऊं, चाहे 1 2 3 ऐसे चेन बनाऊं, या फिर 1 2 3 ऐसे चेन बनाऊं। कई लोग क्या करते हैं, भैया ऐसे घूम के ऐसे चेन बना दी तो उनके 5 कार्बन पूरे हो गए। ये आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चेन एक पर्टिकुलर वे में एक तरफ से बननी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी आप, ये तरीका नहीं कि ऐसे आके आप ऐसे चले जाएं, या तो आप ऐसे आएंगे या आप ऐसे जाएंगे, लेकिन या फिर आप बिल्कुल सीधे आएंगे। आप किसी भी तरफ से जाएं, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन बनेगी। मैं सीधे वाली बनाता हूँ, 1 2 3 बन गए। अब देखिए 2 नंबर पे 2 ग्रुप लगे, एक ये CH3 ग्रुप, एक ये CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप को मैंने पहले बता रखा है कि क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ये दोनों मिथाइल लगे कहाँ पर है, सेकेंड नंबर पे। अब आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए सेकेंड नंबर पे कितने ग्रुप लगे, मिथाइल। तो आप ये जो 2 नंबर है ना, इसको 2 बार यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 बार यूज़ करेंगे। 2 को हम लोग बोलते हैं एक्चुअली डाई, तो क्या हो जाएगा, 2 डाई, फिर आगे आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, क्या लिखा आपने, 2 डाई मिथाइल, यानी कि यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब हमें इस चेन को देखना है। इस चेन में कितने कार्बन है, एक्चुअली 3। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और अगर सभी बॉन्ड सिंगल है इस पूरे कंपाउंड में, तो यहाँ पर आगे क्या लग जाएगा, एन, यानी कि इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये आईयूपीएसी किसका था, एक्चुअली एल्केन का। क्या इसमें कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर इधर CH3,
और आगे CH यहाँ पे लगा दिया हमने C2H5, फिर आगे आया हमारा CH2 और CH3। इस कंपाउंड में आप खुद देखिए कितने कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अगर कभी किसी कार्बन चेन में दो एल्काइल ग्रुप पाया जाए तो आप क्या करेंगे, उस वक्त अल्फ़ाबेटिकली आप चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकली आपको नाम लिखने होते हैं उनके, तो हम काउंटिंग करेंगे किधर से करेंगे। देखिए 1 2 3 अगर हम इधर से करते हैं तो 3 नंबर पे हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ से करेंगे तो भी कहाँ पे मिल रहा है, ये जो ग्रुप है इथाइल वाला वो थर्ड पे ही आ रहा है। पर यहाँ से आने पर हमें ये ग्रुप भी मिल जा रहा है और ये भी मिल जा रहा है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल, और 3 पे कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल। अब देखिए मिथाइल में कौन सा वर्ड आता है, M, और इथाइल में कौन सा वर्ड आता है, E। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है भैया, आपको अच्छे से पता है कि E पहले आता है, M बाद में आता है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, इथाइल को बताएंगे। तो इथाइल हमारा कहाँ लगा है, 3 पे, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 3 इथाइल। क्या लिख दिया हमने, 3 इथाइल। फिर क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। ठीक है, क्योंकि इथाइल ग्रुप कहाँ लगा था, थर्ड पे, और मिथाइल ग्रुप कहाँ लगा था, सेकंड पे। बाकी हमारे पास कार्बन कितने, 5, 5 कार्बन को हम लोग आईपीसी में क्या बोलते हैं, पेंट। सभी बॉन्ड सिंगल हैं, तो आगे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। मेरे हिसाब से इसके आईपीसी में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट पेज पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिफिकल्ट वाले करते हैं ये एल्केन्स के। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जांपल है जो आपको एग्जाम में दिक्कत करेगा कई बार। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे लिखा है C2H5, फिर आगे CH और नीचे लिख दिया C2H5 और आगे CH3। ठीक है, ये कंपाउंड लिखा हुआ है। अब आपने बिल्कुल तुरंत शुरू किया इसको, 1 2 3 4 लिखा, 2 3 डाई इथाइल ब्यूटेन लिख दिया इसका नाम। पर एक्चुअली ये नाम बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है C2H5, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, जो लिखा था C2H5 इसको लिखेंगे हम लोग CH2 और CH3। फिर आगे आएगा सिंगल बॉन्ड CH, नीचे लिखेंगे CH2 और CH3, और आगे क्या लिख देंगे, CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चेन पहले 4 कार्बन की बन रही थी, अब वो एक्चुअली कितने कार्बन की बन रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम चेन कहीं से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन बिल्कुल एक पैरेलल वे में जहाँ से भी बन रही हो, आप उसी चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन बन गई, 6 कार्बन की चेन बनी। अब देखिए यहाँ पर 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, 4 पे भी कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो इसको हम क्या लिखेंगे आईपीसी में, 3, 4, 2 को हम लोग डाई बोलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और हम लोग 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, आगे हम क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3, 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब इस एग्जाम्पल से हमें ये सीख मिलती है, ये सीखते हैं हम कि कभी भी अगर C2H5 ग्रुप हमें दिख जाए तो उसको हम लोग CH2 और CH3 में ब्रेक करेंगे, उसके बाद ही उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है उसकी कार्बन की चेन उसको ओपन करने के बाद इंक्रीज हो जाए, बढ़ सकती है। तो आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए C2H5 को ब्रेक करके किस में ब्रेक करेंगे, CH2 और CH3 में, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे आईपीसी किसके खत्म हो गए, एल्केन के। नेक्स्ट आईपीसी में बात करेंगे एल्कीन के। देखिए बिल्कुल बेसिक आईपीसी आते हैं आपके में 10th में। तो यूपी बोर्ड में बात करूँ तो यूपी बोर्ड में तो सीधे CH3 CH2 CH2 CH3 देख देते हैं, और वहाँ पर पूछते हैं इसका नाम क्या होगा, तो सीधे 4 कार्बन है, सभी बॉन्ड सिंगल है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एल्केन के बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो क्या आता है, एल्कीन। अब हम आईपीसी किसके करेंगे, एल्कीन के आईपीसी करेंगे। एल्कीन के आईपीसी में क्या हो रहा है, देखिए आपको पता है कि इन वर्ड इसमें आपको जोड़ना है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, सीधे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखा मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और आगे CH3। ये कंपाउंड आपको दिया है कि आपको इसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। तो आप पहले लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट लिख दिया मैंने, पहले स्टार्टिंग में लिख दिया। आप ब्यूटेन सीधे कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, डबल बॉन्ड आ गया, पहले आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। काउंटिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़े। यहाँ पे डबल बॉन्ड दो को कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया हमने, 4 कार्बन हमारे लिख गए। अभी डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे। तो इस नंबर को आप यूज करेंगे। अगर कभी डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आता है तो अगर आप 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वो डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे कार्बन पे आएगा तो उस वक्त आपको 2 वर्ड जरूर लिखना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड लोकेट कहाँ पर है, पाया कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे कहाँ पे लगा डबल बॉन्ड, सेकंड नंबर पे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्यूट टू इन। सेकंड पे डबल बॉन्ड लगा था तो मैंने आगे क्या लिख दिया, इन लिख दिया, ब्यूट टू इन। ये इस कंपाउंड का नाम है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, एग्जांपल दिया जाए आपको, जैसे थोड़ा इससे बड़ा एग्जांपल करते हैं, जैसे CH3 यहाँ पे लिख दिया गया CH, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2, फिर आगे आया हमारे पास CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लिख दिया गया CH2। अब देखिए यहाँ पर कितनी जगह डबल बॉन्ड है, 2 जगह डबल बॉन्ड कर दिया गया है।
काउंटिंग कहाँ से करेंगे, मैंने पहले ही बताया कि डबल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े, डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा, इधर से, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पड़ रहा है, 1 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग कार्बन की चेन लिखेंगे। कार्बन हमारे पास कितने, 6, तो इसको लिखेंगे हम लोग हेक्स। 2 और 4 पे क्या आ रहा है, सॉरी 1 और 4 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो लिखेंगे 1,4। आगे क्या लिख देंगे, डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड दो जगह आया तो दो के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। ये एक्चुअली हो गया हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्काइन की, ठीक है। एल्काइन को हम एग्जांपल से समझते हैं। एल्काइन का सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर यूज करेंगे हम। अब हमें आईयूपीएसी किसका पढ़ना है, एल्काइन का। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर H नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन हमारे पास कितने हैं, 4। काउंटिंग आप किधर से भी करें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड नंबर पे आना है, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन को आप आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं भैया, ब्यूट लिखते हैं। 2 पे कौन सा बॉन्ड लगा हुआ, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का आईयूपीएसी में आयन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट 2 आइन। कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है हमारा, सेकेंड नंबर पे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये एक एग्जांपल है आपके सामने जहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। यहाँ पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है। काउंटिंग आप वहाँ से करेंगे। अगर डबल बॉन्ड नहीं है आपके पास कंपाउंड में, तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा पहले, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 कार्बन को हम पहले क्या लिखेंगे, हेक्स लिख देंगे। फिर यहाँ पे 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और कहाँ पे 4 पे क्या लिखेंगे, 1,4, फिर आगे लिखेंगे डाई, और आगे आइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हेक्स 1,4 डाई आइन लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर एक ही कंपाउंड में आ जाए तो आप कैसे उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। देखिए ये एक ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आ गए एक्चुअली। अब देखिए अगर मैं काउंटिंग करूँ यहाँ से, तो 1 2 3, यहाँ से 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पर यहाँ से 1 2 पे आ रहा है। मैंने बताया था आपको पहले कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, तो उसकी काउंटिंग आप कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5। 2 पे क्या आ रहा है हमारा, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 5 कार्बन को हम क्या वो लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। पहले हमने क्या लिखा, पेंट। पेंट के बाद 2 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, पहले 2 इन। उसके बाद 4 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आगे क्या लिख देंगे हम लोग, 4 आइन। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन मतलब कि आपको बॉन्ड्स की पोजीशन को बताने के लिए नंबर्स को लिखना बहुत कंपलसरी होगा। कभी भी अगर एक ऐसा कंपाउंड जहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड आएंगे, वहाँ पर आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे इन कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। ये कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन 4 आइन। नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे एल्किन, एल्किन, एल्काइन के बाद हम एल्कोहल के आईयूपीएसी की बात करेंगे। अब हम करेंगे अल्कोहल्स का आईयूपीएसी। इसका मैं एग्जांपल देखता हूँ एक यहाँ पर। जैसे लिखा है हमारे पास CH3 CH2 OH। हमें पता है कि OH ग्रुप को हम लोग आईयूपीएसी में ऑल लिखते हैं। यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हैं, दो कार्बन को हम आईयूपीएसी में क्या बोलते हैं, इथेन। और अगर यहाँ पर OH लग गया तो OH के लिए हम कौन सा वर्ड जोड़ते हैं, ऑल। तो करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ से बस ई को हटाना है और ऑल को जोड़ देना है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। 3 कार्बन वाले का प्रोपेनॉल। और आप जानते हैं कि आपके पास अगर 6 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या होगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक साइड चेन कंपाउंड रहते हैं अल्कोहल का, जैसे कि हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर CH3 और आगे CH2, फिर CH2 और OH। इस कंपाउंड का अगर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, इधर से 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए, चेन बन गई हमारे पास 4 कार्बन की। थर्ड पे कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3 मिथाइल। क्या लिखेंगे सबसे पहले, 3 मिथाइल। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और आपको ई हटा के बस ऑल जोड़ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। क्या नाम हो गया इसका, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अगर आप ब्यूटेनॉल लिख देंगे, एल लिखेंगे तो आपका आईयूपीएसी गलत हो जाएगा, क्योंकि एल जो वर्ड होता है वो इसका आईयूपीएसी नेम है CHO, यानी कि एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। इसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा आईयूपीएसी नहीं पूछे जाते एक्चुअली अल्कोहल से भी, तो बहुत सिंपल वाले ही रहते हैं एक्चुअली, 10th क्लास के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। अल्कोहल के बाद जो दूसरा आता है हमारा, जिसके हमें पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड का, ठीक है। तो नेक्स्ट अल्कोहल के बाद क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड में हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि एल्डिहाइड को आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। तो अगर हमें कंपाउंड दिया गया CH3CHO, तो इस कंपाउंड में एक्चुअली कार्बन कितने हैं, 2। अब अच्छा एक कन्फ्यूजन रहता है हमारे पास कि CHO तो एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसका कार्बन चेन में काउंट होगा या नहीं होगा। तो आप एक चीज़ सुन लीजिएगा ध्यान से कि अगर कभी
किसी कार्बन की चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप आता है जिसमें कार्बन पाया जाता है, तो उसका कार्बन भी काउंट किया जाता है, यानी कि इस कंपाउंड में हमारे पास एक नहीं बल्कि दो कार्बन हैं। दो कार्बन को हम लोग आईयूपीसी में क्या लिखते हैं भैया, दो कार्बन को आईयूपीसी में इथेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इथेन। और यहाँ पर सीएचओ ग्रुप का आईयूपीसी में क्या लिखते हैं? एल, अल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हमें ई को हटाना है और अल जुड़ जाएगा, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक बड़ा कंपाउंड है इसका CH3CH2 CHO, CH3CH2 CHO, तो फिर से क्या होगा यहाँ पर? प्रोपेन प्लस अल यानी कि ई हट जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें और आगे बढ़ें तो ब्यूटेनल, फिर पेंटेनल, हेक्सेनल, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। बस आप याद रखिएगा अल्कोहल और एल्डिहाइड में एक ही डिफरेंस है कि अल्कोहल का आईयूपीसी नेम OH और इसका नाम क्या होता है? एक्चुअली Al होता है। अगर आप गलती से अल्कोहल में Al वर्ड का यूज करते हैं तो वो अल्कोहल का नहीं बल्कि एल्डिहाइड का आईयूपीसी हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका आईयूपीसी गलत हो जाएगा। एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट आपको जो आईयूपीसी पढ़ना है वो किसका आता है? कीटोन का। कीटोन को आईयूपीसी में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन में ग्रुप क्या पाया जाता है? C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप होता है, इसको आईयूपीसी में ऑन बोलते हैं। इसकी तरफ मैं ग्रुप लगाता हूँ एल्काइल ग्रुप, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 तीन कार्बन है हमारे पास। तीन कार्बन को हम आईयूपीसी में क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। और CO ग्रुप का आईयूपीसी में क्या बोलते हैं? ओन। तो फिर से आपको वही काम करना है, ई को हटाना है और ओन जोड़ देना है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। और अगर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें अगर हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 और आगे CH3, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस बार कार्बन कितने हैं? चार। चार में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? चार को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। और ब्यूटेन में हम लोग क्या जोड़ेंगे? CO ग्रुप का आईयूपीसी में क्या बोलते हैं? ओन। तो यहाँ अगर ब्यूटेन प्लस ओन लिखेंगे फिर से क्या होगा? ई हट जाएगा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनोन। देखिए यहाँ तक आपको नंबर्स को यूज करने की नीड नहीं है, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने अगला एग्जांपल लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आगे CH2 और फिर CH2 और CH3। अब यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, पाँच कार्बन है। तो अब आपको काउंटिंग करनी होगी। काउंटिंग करेंगे हम, जहाँ से CO ग्रुप पास पड़े उधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। पांच कार्बन की चेन बन रही है। पांच कार्बन का आईयूपीसी में हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन। क्या बोलते हैं? पेंटेन। प्लस में इस पर जो CO ग्रुप लगा है 2 पे लगा, तो क्या लिखेंगे? प्लस में 2 ओन। यहाँ से ई हटाएंगे और ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा पेंटेन 2 ओन हो जाएगा। देखिए जब तक हमारे पास चार कार्बन थे, आप CO ग्रुप को लगाते तो किधर से भी काउंटिंग करते वो सेकंड नंबर पे आता। ठीक, तो यहाँ पर नंबर लिखने की कोई भी नीड नहीं थी। लेकिन जैसे आप पांच कार्बन की चेन बनाते हैं तो इस वक्त CO ग्रुप सेकंड पे भी आ सकता है, थर्ड पे भी आ सकता है, तो इस वक्त आपको नंबर्स को लिखने की नीड पड़ेगी। तो इसलिए आप पांच कार्बन से कीटोन में नंबर्स को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? पेंटेन 2 ओन। अगर इस CO ग्रुप को यहाँ पे लगाया जाता तो इसका नाम क्या होता है? पेंटेन 3 ओन। लास्ट हमारा जो आईयूपीसी हमें जो पढ़ना है वो किसका आता है? आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब हम बात करेंगे आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली जो ग्रुप होता है वो COOH होता है, जिसको आईयूपीसी में हम लोग क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ओइक एसिड। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं कि देखो बहुत बड़ा आईयूपीसी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर CH3COOH। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कभी किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पाया जाता है और वो चेन में आता है तो उसका कार्बन काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हमारे पास? दो कार्बन काउंट किए जाएंगे, एक की नहीं बल्कि दो। अब दो कार्बन को आईयूपीसी में हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन। प्लस में COOH ग्रुप का नाम क्या होता है? एक्चुअली आईयूपीसी में क्या लिखते हैं इसको हम लोग? ओइक एसिड। फिर हमें क्या करना है? ई को रिप्लेस करना है किससे? ओइक एसिड से। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम? एथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर हम तीन कार्बन की चेन बनाएं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं CH3 फिर CH2 और COOH। इस कंपाउंड में क्या होगा? तीन कार्बन है, तीन कार्बन को हम लोग आईयूपीसी में क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रोपेन, प्लस में COOH को हम लोग आईयूपीसी में क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। फिर से इसका ई हटाएंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ई हटाया था हमने, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आपको अगर 10th क्लास में किसी भी बोर्ड में, यूपी, CBSE, ICSE, किसी भी बोर्ड में, और आपको आईयूपीसी में दिक्कत आ रही है तो आपको इतने टॉपिक के आईयूपीसी
कवर करने आप इस वीडियो को देखिएगा। आपकी आईयूपीएसी वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। इस वीडियो के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो कि एक्चुअली आए हुए एग्जाम्पल, मैंने उन्हीं को कराया है यहाँ पर। और आपको इतने ही टॉपिक के आईयूपीएसी पढ़ के जाने हैं 10th क्लास के लिए, यूपी सीबीएसई एंड एसएससी बोर्ड के लिए। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, जैसे कुछ अरोमेटिक कंपाउंड भी आते हैं एक्चुअली, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। मैं वो भी थोड़ा बता दूं आपको इसी टॉपिक में एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर कभी 6 कार्बन की रिंग आपके सामने ऐसी बनी दिख जाए तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है एक्चुअली? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। देखिए यहाँ पर साइकिल बन रही है तो यहाँ पर साइक्लो लिख दिया गया। 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेक्स। सभी बॉन्ड सिंगल है तो इसका नाम क्या रख दिया गया? साइक्लोहेक्सेन। और इसी तरीके से अगर हम 6 कार्बन की रिंग को फिर से बनाएं ऐसे, और उसमें 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दिए जाएं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीन। इसे हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। तो अगर आप कभी C6H12 दिखा देखेंगे तो उसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। और अगर C6H6 लिखा होगा तब उसका नाम क्या होगा? बेंजीन। अब देखिए, अगर कभी आपको बेंजीन के ऊपर OH लगा दिख जाए, क्या दिख जाए? बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ दिख जाए, तो इस कंपाउंड का नाम होना तो बेंजीन प्लस ऑल बेंजीनॉल होना चाहिए था, पर इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। और अगर नेक्स्ट आपको बेंजीन के ऊपर कभी भी CH3 लिखा हुआ दिख जाए, क्या दिख जाए? CH3, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? मिथाइल बेंजीन होना चाहिए, पर इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं। ये कुछ आ जाते हैं डबल वाले नाम, मतलब कि एरोमेटिक वाले नाम, तो उसमें आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो ये कुछ नाम आप याद कर लीजिएगा। एक्चुअली 11th 12th का कंटेंट है ये, पर अभी आपकी बुक में दे रखे होते हैं तो शायद कभी पूछ ही लिए जाएँ, तो हम इनको पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा। अगर कभी दो बेंजीन को आपस में कंबाइन किया जाए कुछ ऐसे, ठीक है, दो बेंजीन को अगर आपस में कंबाइन किया जाए तो इसका नाम डाई बेंजीन बिल्कुल नहीं होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? नेप्थलीन होता है। क्या बोलते हैं इसको? नेप्थलीन। आपने सुना होगा नेप्थलीन बॉल्स। इट इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के एग्जांपल में आपको पढ़ाया गया होगा छोटी क्लासेस में। इस कंपाउंड का नाम क्या है? नेप्थलीन। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको आईपीसी में कवर करने हैं। इसके अलावा आपको आईपीसी में नहीं पढ़ना है कुछ भी। अब मैं आपको, अगर आपको वाकई आईपीसी समझ आए हैं तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप उनको घर पे करिएगा। ठीक है, तो मेरे पास बुक है सेलिना पब्लिकेशन आईएससी बोर्ड की। इससे आप अगर लगा न्यूमेरिकल्स को, सॉरी, आईपीसी को सॉल्व करते हैं तो आप किसी भी क्लास के आईपीसी को, मतलब 10th क्लास वाले में किसी भी आईपीसी को कर ले जाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें काफ़ी ठीक ठाक आईपीसी दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ कंपाउंड है। एक्सरसाइज 12 है, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसको लगाइएगा। पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा है CH3, सी ऊपर CH3 और नीचे भी CH3, आगे भी CH3 लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 3 कार्बन की चेन बनाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है 2, तो क्या लिख देंगे? 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये मैंने एक्चुअली करवाया भी है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सेकेंड नंबर पे क्या लगा है? CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे कंपाउंड है हमारे पास, इसमें 3 कार्बन है और इसमें पहले भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। अगर डबल बॉन्ड हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। 1 पे डबल बॉन्ड है तो इसको आपको नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप नंबर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा CH3, सी ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, आगे CH2 और CH2 CH3। यहाँ पे देखिए चेन बन रही है हमारी 1 2 3 4 5 कार्बन की। 2 पे हमारे पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4 5। और सेकेंड नंबर पे कौन सा ग्रुप लगा है? ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट टू आइन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3, 3 कार्बन है हमारे पास, और हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी काउंटिंग करेंगे एक्चुअली। यहाँ पर 1 2 3 4 हम लोग चेन को ऐसे लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 पे मिथाइल आएगा, 3 मिथाइल, फिर क्या आएगा? ब्यूट 1 आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। एक कंपाउंड मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2, फिर CH, फिर CH3, फिर CH2, फिर नीचे CH2 CH2 CH3। ये ऐसे एक्चुअली जड फॉर्म में बनाया गया है, तो आप इससे बिल्कुल डरिएगा नहीं, ये एक बिल्कुल बड़ा कंपाउंड है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए काउंटिंग करते हैं 1 2 3, 3 पे ग्रुप आ गया मिथाइल हमारा, और उसके बाद कहीं पर भी कोई ग्रुप नहीं आ रहा है, बस 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। कार्बन हमारे पास कितने आ रहे हैं? देखो ये 3 पे मिथाइल हो गया। इसके बाद कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का बेसिक में हेप्ट बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेप्टेन। ये देखिए एल्डिहाइड का एग्जांपल है, CH3, सी ऊपर CH3, नीचे भी CH3, आगे CH2 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 CHO। तो काउंटिंग मैंने कहा था, अगर CHO COOH
CONH2 और CN कोई भी ग्रुप आते हैं तो हम वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कार्बन की चेन है। 4 नंबर पे कौन से 2 ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास, दो कौन से ग्रुप हैं ये, मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा 4,4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स, और CHO का इसी में क्या बोलते हैं, अल, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनल, क्योंकि सभी बॉन्ड इसमें सिंगल हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप ये जो एग्जांपल आपको दिए गए आप इनके प्रैक्टिस करिएगा। बाकी जो समझ नहीं आता है मैं इनका सोल्यूशन भी एक वीडियो बना दूंगा पूरे कंप्लीट सोल्यूशन की एक्चुअली। ठीक है, ये देखिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप इनको करिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ 10th क्लास के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जैसे कि आइसोमेरिज्म हो गया या कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10th क्लास के IUPAC की सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। धन्यवाद। बाकी आप मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी आप एक बेस्ट रिजल्ट पा पाएंगे।